अस विवेक जब ते विधाता, तब तजी दोष गुणे मनुराता। काल शुभाऊ कर्म बरियाई, भलो प्रकृति वस चुकई भलाई। जो सुधारी है विजन जी मिली, अरे जो सुधारी है विजन जी मिली। दरि दुख दोष विमल जसु देहि, खलौ करहि बल पाई सुसंगु। मिल गई न मलिन सुभाऊ भंगु। भगवान के भक्त और विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन जो है वो गुणों में ही अनुरक्त हो जाता है और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी सत्संगयुक्ति में पढ़कर भलाई कर बैठते हैं और लेकिन अपने जो उनके दुष्ट प्रभाव हैं उसको भूलते नहीं, मलिन स्वभाव उनका मिटता नहीं है। अरे लखी सुवेश जग पंचक जीव, विष प्रताप पूजी यही देहु। उहरहि अंत न होई निवाहु, काल ने मिज मिराव मराहु। जो वेशधारी ठग हैं और वेश बनाए देखकर लोग उनकी पूजा करते हैं, परंतु एक न एक दिन उघर ही अंत न होई निवाव, वे पकड़ में आ ही जाते हैं और उनका अंत जो है, कपट जो है, जिस प्रकार से रावण जो है कालनेमी के लिए हुआ और रावण कालनेमी और राहु तीनों का हाल जिस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से जो दुष्टों के छद्मवेश हैं उनके उभरने पर उसी प्रकार से उनका अंत होता है। अरे कियम कुबेशु साधुषण मानो, जिमि जग जाम बंपर गानो। हानि कुसंग सुसंग तिलाहो, लोकों वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई व्रज पवन प्रसंगार, कीचहि मिलई नीच जल संगार। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गण गाए। अब कहते हैं बड़ा वेश बना लेने से भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत हनुमान जी का विवेक संगति, हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोग और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। जिस प्रकार पवन के संग में धूल जो है ऊपर आकाश में चला जाता है और वही नीच बहने वाले जल के संगति में पड़ने से कीचड़ बन जाता है, अर्थात थोड़े जल में कीचड़ बन जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं। साधु साधु सुख सारी, समय ही राम देहि गनि गारी। और असाधु के घर में वही तोता मैना जो है गालियों को सीख कर गालियाँ गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, अरे धूम कुसंगति कारिख होई।
लिखिए पुराण मंजू कशी सोई, सही जलयन लयनिल संघाता, हुई जल जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं जो है काले ही बन जाता है, और वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराणों को लिखता है, अर्थात भगवान का गुणगान करता है। और वही धुआं जल और अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। बाष्प से ही वर्षा होती है ना, उसी बाष्प की बात है। ग्रहे खज जल पवन पट, पाई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। क्षम प्रकाश तन पाख दूँ, नाम भेद विधिकिन्ह, शशि शोषक पोषक शम्भी, जग यश अप यश जन। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। कोई को वस्तु जग लखाई सुलक्षण लोग, चतुर लोग भी इसको जान पाते हैं। जिस प्रकार शम प्रकाश तम पांख दूं, नाम भेद विधिकिन। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों में समानता होती है। एक शुरू से चंद्रमा बढ़ते जाता है, दूसरा धीरे धीरे चंद्रमा घटते जाता है। लेकिन महीने में दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा समान ही होता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण कह दिया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला काल होता है, दूसरे में उसका घटने वाला काल समझकर जगत ने एक को श्रेयस और दूसरे को अवयस दे दिया है। अब इसी तरह से जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबको के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर उनकी वंदना करता हूँ। बंधो सबके पद कमला सदा जोर जोगा। देवदनुज नर नाग खग, देवदनुज नर नाग खग, हरे देवदनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी कृपा करहूं अवसर। देवता, दानव, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व जितने भी हैं, किन्नर, रात्रिचर, सबको मैं वंदना करता हूँ। सभी मुझ पर कृपा करें।